दोस्तों उर्तुगरल ड्रामा हकीकत में हक और बातिल की एक जंग है और इस ड्रामे का चर्चा आज पूरी दुनिया के अंदर है। इस ड्रामे ने चंद ही सालों में तमाम ड्रामों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी पुरानी इस्लामी तारीख को फिर से जिंदा करने वाले इस ड्रामा सीरियल उर्तुगरल गाजी की वजह से दुनिया के तमाम मुसलमानों में इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ एक जज्बा पैदा हो चुका है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस ड्रामा को खामोश बम कह रही हैं, जो यकीनन मुसलमानों के सोए हुए ईमान को जगा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको उर्तुगरल गाजी ड्रामा में इस्लाम के ऐसे 10 दुश्मनों के बारे में बताएंगे जिनका सर उर्तुगरल गाजी ने कलम किया। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नंबर 10, आलन चक। दोस्तों एक वक्त ऐसा भी आया जब बमसिक के बेटे को अगवा कर लिया गया और ये काम कमांडर ड्रैगोस ने किया था। बेटे की रिहाई के लिए ड्रैगोस ने आलन चक की रिहाई का मुतालबा कर लिया। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए बम से अकेला ही आलन चक को साथ लेकर चल पड़ा और आलन चक के बदले में अपने बेटे की रिहाई मांगी। लेकिन ड्रैगोस अपनी बात से मुकर जाता है और बमसे के साथ उसके बेटे को शहीद करने की कोशिश करता है। लेकिन उर्तुगरल गाजी मौके पे पहुंच जाता है और दोनों बाप बेटे को दुश्मन से बचा लेता है और आलन चक का सर मौके पर ही कलम कर देता है। ये सीन बहुत ही जबरदस्त सीन था। नंबर 9, तियू। दोस्तों तियू असल में किले के अंदर ईसाइयों का एक कैदी था और इसी कैद खाने में बामसे को डाल दिया गया। तियू बामसे पे बहुत ज्यादा जुल्म करता है और इसे खूब मारता है। लेकिन आजाद होने के बाद एक जंग के दौरान तियू इसके सामने आ जाता है। तियू को पकड़ लिया जाता है और उर्तुगरल बामसे को हुक्म देता है कि वो तियू से अपना बदला ले ले। ये हुक्म सुनना ही था कि बामसे ने अपनी तलवार निकाल ली और इसका सर कलम कर दिया गया। ये मंजर बामसे के लिए बहुत ही इमोशनल मंजर था, जिसने मदाहों को भी बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया था। नंबर 8, उराल। दोस्तों उराल एक बहुत बड़ा गद्दार होता है। ये सबसे पहले अपने भाई के खिलाफ हो जाता है और अपने बच्चे के मरने की वजह से ये उर्तुगरल के खिलाफ भी हो जाता है और ईसाइयों के साथ मिल जाता है। हत्ता कि इसने सरदारी के लिए अपनी बहन का रिश्ता सादुद्दीन कोपैक को दे दिया। ये उर्तुगरल गाजी पे बहुत ही खतरनाक किस्म का अटैक करता है, लेकिन उर्तुगरल अपने जज्बा ईमानी की वजह से इसकी चाल से महफूज रहता है। इतने में उर्तुगरल अपनी तलवार निकालता है और इसका सर कलम कर देता है। नंबर 7, यगीज। दोस्तों यगीज अपनी फौज के साथ घात लगाए बैठा हुआ था। असल में इसका इरादा उर्तुगरल गाजी को नुकसान पहुंचाना था। इसी गर्ज उसने अपने फौजियों के साथ मिलकर उर्तुगरल गाजी पर अटैक कर दिया। लेकिन उर्तुगरल को इसका पहले ही पता चल चुका था और वो पूरी तैयारी के साथ आया था। जैसे ही उर्तुगरल पर अटैक होता है तो उर्तुगरल गाजी ईंट का जवाब पत्थर से देता है और दुश्मन की गर्दनों को उड़ा देता है और आखिरकार उर्तुगरल अपने इस दुश्मन यगीज का सर कलम कर देता है। ये सीन भी देखने वालों को बहुत ज्यादा खुश कर गया। इस सीन को भी मदाहू ने बहुत ज्यादा सराहा। लाइस। दोस्तों लाइस ईसाइयों का कमांडर था और कमांडर ड्रैगोस का एक खास आदमी था। इसने इस्लाम और मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। एक जंग के दौरान इस बदतरीन दुश्मन को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद इसे हानली बाजार में ले जाया जाता है। इसे बाजार में सरेआम खड़ा कर दिया जाता है और फिर उर्तुगरल अपनी तलवार निकालते हुए इस दुश्मन का सर कलम कर देता है। नंबर 5, वेसिलस। दोस्तों वेसिलस एक ईसाई गवर्नर था। दरअसल ये जिस लड़की से शादी करना चाहता था उस लड़की की शादी बामसे से हो जाती है। ये उर्तुगरल गाजी का बहुत बड़ा दुश्मन होता है और अक्सर ये उर्तुगरल के खिलाफ साजिशें करता था।
इसकी उर्तुगरल के साथ लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान उर्तुगरल को एक तीर लग जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन अपने जख्मों की फिक्र किए बिना वो इससे लड़ता रहता है। इस लड़ाई में उर्तुगरल अपनी तलवार से इसका खात्मा कर देता है। नंबर 4, बहादुर। दोस्तों, बहादुर उराल का चचा था। इसकी नीयत बहुत खराब थी। इसकी नीयत थी कि अपने भाई के मरने के बाद कबीले पे कब्जा कर ले और उस पे हुकूमत करे। ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान होता है जो हुकूमत करने के लिए बहुत सी साजिशें बुनता है। उर्तुगरल ने आखिरकार इसके खैमे में घुसकर इस पर अटैक कर दिया। अपनी तलवार के वार करते हुए पहले इसको बहुत ज्यादा जख्मी किया और इसके बाद अपनी तलवार से इसका सर उड़ा दिया और इस तरह से इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन खत्म हो जाता है। नंबर 3, ताइतन। दरहकीकत ताइतन एक ईसाई होता है और यह अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है, यानी इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। यह किले में बहुत तेजी के साथ अटैक कर देता है। इसने थियो के साथ मिलकर जंग लड़ी और यह आइंदा आने वाले गवर्नर का उम्मीदवार भी होता है। इसका ख्याल होता है कि उर्तुगरल को मारने के बाद मैं गवर्नर बन जाऊंगा। इस मौके को हासिल करने के लिए इसने बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया और आखिरकार उर्तुगरल गाजी ने ताइतन को हानली बाजार में पकड़ लिया। इस सीन में उर्तुगरल गाजी इस दुश्मन को नहीं मारता, बल्कि तुर्गत को इसको मारने के लिए हुक्म देता है। इस पर तुर्गत अपना कुल्हाड़ा हवा में लहराते हुए इस दुश्मन के सर पर मार देता है। तुर्गत अपने कुल्हाड़े का इतने जोर से वार करता है कि इसके 2 हिस्से कर देता है। नंबर 2, कमांडर ड्रैगोस। दोस्तों, असल जिंदगी में कमांडर ड्रैगोस एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर है। ये हानली बाजार में घंटा बजाने वाला एक अपाहिज बना होता है, जिसकी एक्टिंग बड़े अच्छे अंदाज में ये करता है। किसी को भी शक नहीं होता कि ये कोई अपाहिज नहीं है। लोग इसको हकीकत में अपाहिज ही समझते हैं। असल में इसका मकसद उर्तुगरल गाजी की जासूसी करना होता है। कमांडर ड्रैगोस बामसे के बेटे को अगवा कर लेता है। इस बच्चे को छुड़ाने के लिए उर्तुगरल ने बामसे का साथ दिया। उर्तुगरल आलनचा को मौके पर ही मार देता है और फिर कमांडर ड्रैगोस को कबीले में ले आते हैं। उसके बाद उर्तुगरल अपनी तलवार के साथ इस जालिम का सर कलम कर देता है। नंबर 1, अलबास्ती। दोस्तों, अलबास्ती असल में मंगोल कमांडर होता है। ये बैबुलाद के नाम से मुसलमानों का सरदार बन जाता है। ये मंगोलों का साथ देते हुए उर्तुगरल के खिलाफ साजिशें बुनना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। एक लड़ाई के दौरान इसने नूरगुल, बामसे और बहुत से मुसलमानों को जख्मी कर दिया और आखिरकार आखिरी लड़ाई में ये पकड़ा जाता है और फिर उर्तुगरल अपनी तलवार के साथ इसके सीने में तलवार घोंप देता है और इस गद्दार का हमेशा के लिए खात्मा कर देता है। इस सीन को भी मदाहू ने बहुत ज्यादा पसंद किया। दोस्तों, ये थे उर्तुगरल ड्रामा में नजर आने वाले सबसे खतरनाक तरीन उर्तुगरल के दुश्मन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।